छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के लोहारी डी में 15 सितंबर को जो बवाल हुआ था वो हाल फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। कोई भी महिला बंदी ऐसी नहीं है जिसके शरीर पर चोट के निशान है, परंतु हमने जो देखा है वो दिल दहलाने के लिए काफी है। आज जो है साहू समाज के युवाओं ने गृह मंत्री विजय शर्मा के अलावा आईपीएस अभिषेक पल्लव की पुतले को भी फूंका। साहू समाज के लोग आईपीएस अभिषेक पल्लव के निलंबन की मांग कर रहे हैं और उनके खिलाफ एफआईआर की भी मांग की जा रही है। कल ही जो है साहू समाज ने 7 दिन की चेतावनी दी थी कि अगर 7 दिन के भीतर अभिषेक पल्लव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनका निलंबन नहीं किया जाता है तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन आज जो है साहू समाज के युवाओं ने उसकी शुरुआत कर दी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ एनआईसीयू एवं पीआईसीयू की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में के जो लोहारी डी गांव है उसमें जो 15 सितंबर को बवाल हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और पूरा मामला अब पुलिस अधीक्षक एसपी अभिषेक पल्लव के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एसपी अभिषेक पल्लव को हालांकि हटा दिया गया है, लेकिन साहू समाज उनके निलंबन और उनके खिलाफ एफआईआर की मांग पर अड़ा हुआ है। इसके लिए कल ही यानी कि 20 सितंबर को साहू समाज ने एक बड़ी बैठक की थी और इस बैठक में जो 8 मांगें रखी थी उनमें सबसे पहली मांग अभिषेक पल्लव के खिलाफ एफआईआर और उनके निलंबन की थी। इसके बाद जो है साहू समाज ने एक ज्ञापन भी दिया था जो कि राज्यपाल के नाम से संबोधित था और उस ज्ञापन में 7 दिन के भीतर उनकी 8 सूत्रीय मांगें न माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी। लेकिन आज यानी कि दूसरे दिन 20 तारीख को उन्होंने ये ज्ञापन दिया था और 21 तारीख को यानी दूसरे दिन ही साहू समाज के युवाओं ने प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है और इस प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त गृह मंत्री के खिलाफ जबरदस्त जो है नारेबाजी की गई और एसपी अभिषेक पल्लव के खिलाफ भी जबरदस्त नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि कवर्धा जो है गृह मंत्री का गृह जिला भी है और ऐसे में आने वाले दिनों में और बड़े बवाल की आशंका बनी हुई है। इसका कारण ये भी है कि साहू समाज राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण समाज है और सत्ता परिवर्तन में इसकी बड़ी भूमिका हमेशा से दिखाई देती रही है। ऐसे में साहू समाज की नाराजगी सरकार को भारी पड़ सकती है और साहू समाज की मांग के चलते ही कुछ ही घंटों बाद जो है सरकार ने एसपी अभिषेक पल्लव और कलेक्टर को कवर्धा जिले से हटा दिया था। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे जा 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 रुको रुको रुको, अरे रुको रुको उसको, अरे रुको, देना होगा देना होगा देना होगा देना होगा। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दें कि लोहारी डी गांव में 15 सितंबर को एक शख्स जिनका नाम कचरू साहू था, शिवनारायण साहू भी जिनका नाम है, उनकी एक बॉडी जो है गांव के बाहर एक खेत पेड़ से झूलती हुई पाई गई थी। इसके बाद गांव ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीणों का आरोप था कि कचरू साहू ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उनकी हत्या की गई है और उनकी हत्या के पीछे गांव के उप सरपंच रघुनाथ साहू जिम्मेदार है। भीड़ जो है रघुनाथ साहू के घर जाती है और धावा बोल देती है, जबरदस्त तोड़फोड़ करती है। पूरे घर में कोई भी ऐसा कोना नहीं बचता जहां तोड़फोड़ नहीं की जाती है। आग लगा दी जाती है और इस आगजनी में जो है रघुनाथ साहू की मौत हो जाती है। पुलिस इसके बाद एक्शन में आती है और लोगों की धरपकड़ शुरू की जाती है। बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से जेल में प्रशांत साहू नाम के युवक की मौत हो जाती है और इस मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार माना जाता है। साहू समाज के 3 लोगों की मौत के बाद साहू समाज एक्टिव होता है और एसपी के खिलाफ मोर्चा खोल देता है। लोहारी डी कांड एसपी अभिषेक पल्लव और सरकार के लिए इसलिए भी मुसीबत बन सकता है क्योंकि आज जो है राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने रायपुर जिला जेल में बंद महिलाओं से बातचीत की। उन्हीं महिलाओं से जिनको लोहारी डी कांड में
गिरफ्तार किया गया है। महिलाओं ने जो बात बताई है वो बहुत ही दिल दहलाने वाली है, ऐसा किरणमयी नायक ने बताया है। किरणमयी नायक ने बताया कि कई महिलाओं को चोटों के गंभीर निशान हैं, उनको थाने में ला करके पीटा गया, उनको गाँव में भी पीटा गया। इसके बाद वो एक रिपोर्ट बना करके राज्यपाल और केंद्र को भी भेजेंगी। इसके बाद हो सकता है कि कोई नया एक्शन जिम्मेदार लोगों पर हो जाए। क्या जब मैं आई थी तो मैं बिना तैयारी के तो आई नहीं थी। मैंने डीजी जेल हिमांशु गुप्ता जी को बाकायदा अपनी ऑफिशियल चिट्ठी भिजवाई थी अपने सचिव के माध्यम से, और उनको भी डीजी जेल ने फोन पर इंस्ट्रक्शन दिया था। वो अपनी ड्यूटी से बंधे हुए थे तो उनका कहना था कि मुझे स्पष्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है, पर मैंने लिखा था कि मैं एक अधिवक्ता, एक डॉक्टर और एक एक्सपर्ट के साथ अंदर जाऊंगी, क्योंकि महिलाओं की चोटों का उल्लेख आया था जो सोशल मीडिया में वायरल था। और मैं यदि गवर्नमेंट डॉक्टर के साथ जाती हूँ और कल को गवर्नमेंट डॉक्टर फेवर में बयान नहीं देते हैं या पलट जाते हैं या मेरे की गई जांच को विरोध कर देते हैं तो मेरे पास फिर कोई प्रूफ नहीं होता। इसलिए मैं अपनी तैयारी से आई थी। उन्होंने पहले तो मना किया और बाद में फिर मुझे जाने दिया, और बाद में जब देखा कि काम काफ़ी है तो उन्होंने अधिवक्ता को अंदर आने की परमिशन दी। हम दोनों ने बैठ करके वहाँ पर सबके बयान लिए। हमारे साथ तहसीलदार शमा यदू जी और डॉक्टर, क्या नाम था डॉक्टर का, कीर्ति, मैं थोड़ा सा नाम मिस कर रही हूँ, तो वो लेडी डॉक्टर और तहसीलदार, हम सब एक बंद कमरे में बैठे थे जहाँ एक एक करके हमने सभी महिला बंदियों को बुलाया और उनकी जांच भी की और उनके बताए गए बयानों को लिखा है हमने। और इन सब बयानों के आधार पर ये बात तो साबित होती है कि सभी महिला बंदी, कोई भी महिला बंदी ऐसी नहीं है जिसके शरीर पर चोट के निशान नहीं। किसी के में कम है और किसी के में बहुत ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे जो अंदर में जेंट्स डॉक्टर आए थे उनको बाद में इंस्ट्रक्शन दिया है कि जिनके घुटनों पे और बाकी जगह पर स्वेलिंग है उनका आप एक्सरे करा लें। और जेल में उनके साथ कोई दुर्व्यवहार, मारपीट नहीं हुआ और उनका इलाज हो रहा है, इसलिए कई लोगों के निशान मिटने की कगार पर भी हैं। अब बाकी मैं डिटेल रिपोर्ट ऑनरेबल गवर्नर को और ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भेजूंगी, डिटेल रिपोर्ट, क्योंकि इनके कुछ टेक्निकल लीगल इश्यूज हैं और इसलिए उस सारी चीज़ों को मैं ओपन नहीं कर पाऊंगी अभी, जितना उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है। तो मैं जो बेसिक जानकारी आपको देना जरूरी समझती थी वो ये है कि पुलिस ब्रूटैलिटी तो ज़बरदस्त हुई है, सबके बयानों से ये बात आई है। और रात के 12 बजे के लगभग सबके घर का दरवाज़ा तोड़कर पुलिस घुसी है और खींच कर घसीट कर निकाला है और मारा है महिलाओं को। और उसके बाद रेंगाघाट थाने में भी उनको किसी को डंडे से, किसी को बेल्ट से, किसी को पट्टे से मारा है और उसके निशान भरपूर अभी भी भरे हुए हैं। 16 तारीख की घटना है और आज 21 तारीख, लगभग 6 दिन होने जा रहे हैं। और ताज्जुब की बात है, जो एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था जिसने गांव में अभी मृतक की मां ने अपना बयान दिया था, वो लेडी आज भी है। उसने बताया कि जब बेटे की मृत्यु हो गई थी तो उसे जेल से ले गए थे अंतिम संस्कार के लिए और उसके बाद फिर उसको उसी दिन जेल पर ले आए। तो ये किस प्रोसीजर के तरफ से लाए हैं ये थोड़ा सा मुझे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बेल तो हुई नहीं थी, फिर उसको किस बिना पर कैसे ले गए, ये एक ऑब्जेक्शनेबल चीज़ हो सकती है। सभी का हमने नाम, उनके पति का नाम, उनकी उम्र, सब कुछ हमने नोट किया है। और हम दो जोड़े ऐसे हैं कि देवरानी जेठानी अंदर है, एक में सास बहू अंदर है, एक मृतक की माँ है। इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट थे उनको भी हमने नोट करके रखा। क्या निकल कर क्या लगता है कि ये वाकई में घटना घटी है? भाई देखिए, पूरी तरीके से शक नहीं थी क्या चीज काहे में इस मामले में। देखिए पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है और बाकी चीजें हैं, अब ये तो न्यायालय के विचार का विषय है। और चूंकि अब इसमें सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं तो बेहतर तो ये होगा कि जो भी जांच करें वो लेडी डॉक्टर या सबकी उपस्थिति में उनकी चोटों की भी पुष्टि करने के लिए फोटोग्राफ लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जब तक आप फोटोग्राफ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हालांकि वो हमको भी देखने में शर्म आ रही थी, मतलब सबने अपने पूरे कपड़े हमें हटा करके दिखाया और हमारे लिए भी काफ़ी तकलीफ दे चीज़ें थी।
तो इनको कैसे रखा जाएगा, इसीलिए लेडी डॉक्टर की उपस्थिति अनिवार्य थी और इसको गोपनीय तरीके से ऑनरेबल मजिस्ट्रेट या चीफ जस्टिस को दिखाया जा सकता है। आज यदि हमें मौका मिला होता तो हम जरूर ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड करते, पर उन्होंने बंदिश लगाई तो हमने वो फोटोग्राफ नहीं लिए हैं, परंतु हमने जो देखा है वो दिल दहलाने के लिए काफी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि डिब्बे में खराबी नहीं है, इंजन में भी खराबी है, तो क्या इंजन बदलना चाहिए, ये उन्होंने कहा इंजन भी बदलना चाहिए। और आप जिस तरह से जिस पद पर हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग को शामिल करेंगे इसमें? देखिए, अभी राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष का पद शायद खाली है। रेखा शर्मा जी का कार्यकाल खत्म हो गया है, नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जानकारी नहीं है मुझे, तो वहाँ पर यदि होगा तो खैर सूचना तो मैं भेजूंगी उनको और कायदे से उनको एक्शन लेना चाहिए। परंतु अभी तक का जो मेरा अनुभव है 4 साल का, जिन जिन राज्यों में केंद्र की सरकार की पार्टी होती है उन राज्यों में राष्ट्रीय महिला आयोग की कभी भी दखलंदाजी नहीं होती है। जब वहाँ पर विपक्ष की सरकार होती है तब वो राष्ट्रीय महिला आयोग सक्रिय रूप से आती जाती है और बाकी राज्यों में उनके कहीं पर भी धमक नहीं दिखाई देती। तो ये था कबरधा का पूरा बवाल, जो आने वाले दिनों में और भी गंभीर रूप लेने की आशंका पैदा हो गई है। कबरधा से जुड़े आगे भी अपडेट तीरंदाज आपके सामने लेकर के आता रहेगा। तीरंदाज से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।